अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट हो जाए पाकिस्तान सुपर लीग 7 के स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपके मेजबान मिसबा लगारी और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर क्रिकेट एनालिस्ट फवाद मुस्तफा साहब। बहुत शुक्रिया सर फॉर ज्वाइनिंग अस। प्रोग्राम के दौरान नाजरीन PSL के हवाले से कोई भी बात करना चाहे तो आप हमें फोन कर सकते हैं और ये नंबर आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। पाकिस्तान सुपर लीग 7 में कोयटा ग्लैडिएटर ने दूसरी कामयाबी हासिल कर ली है। हाई स्कोरिंग गेम में लाहौर कलंदर को 7 विकेटों से हरा दिया है। जेसन रॉय की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत 205 रन का था, 3 गेंद कबल पूरा है। ये पैकेज मुलाहिजा कीजिए, फिर इसके ऊपर मजीद भी डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। फवाद साहब क्या कहेंगे, कल का एक बेहतरीन जो है मैच सामने आया है। एकदम से हमने टर्नआउट देखा है, लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस डाउन रही है और कोयटा ग्लैडिएटर एकदम से निखर के सामने आए हैं। एक प्लेयर आए और देखिए उन्होंने सिंगल हैंडेडली एक ऐसी इनिंग्स खेली कि कोयटा ग्लैडिएटर जो नजर नहीं आ रही थी फॉर्म में और उनके आते ही छा गए, बिकॉज बहुत बड़ा टारगेट था और लग नहीं रहा था कि इतनी आसानी से उसको अचीव कर लेंगे, लेकिन बहुत ही शानदार इनिंग्स। वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, इंग्लैंड के नंबर 1 बैट्समैन है और आए और उन्होंने बता दिया। अच्छा, कल आए तो लगा कि आ गए हैं। जी, आ गए और छा गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। करें तो क्या आप कहते हैं कि लाहौर की परफॉर्मेंस किन वजूहात की बिना पर डाउन रही है कल? देखिए, लाहौर ने अच्छा स्टार्ट लिया था, फिर उसके बाद बीच में रन रुक गए, लेकिन टारगेट एक अच्छा हासिल किया था। मुझे लगता है कि लाहौर ने जेसन रॉय से तो क्रेडिट लिया नहीं जा सकता, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी। जो शुरू से जिस तरह से बॉलर लाहौर के बॉलिंग कर रहे थे तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी उन्हें मार पड़ी और वो खौफ में आ गए और फिर जेसन रॉय खेलते चले गए। कामरान गुलाम बीच में आए थे स्पिनर, उन्होंने अच्छे 2 ओवर किए थे। हफीज से कोशिश करनी चाहिए थी, आपके पास जो भी ऑप्शन है स्पिनर पे मुश्किलात थोड़ी सी ज्यादा हो रही थी तो वो ऑप्शन भी देख लिए जाते, वो नहीं किए गए, लेकिन वो बैटिंग ही इतनी अच्छी कर गई कि मेरे ख्याल से उन्होंने मौका नहीं दिया। अच्छा, लाहौर की हमने देखा कि फील्डिंग भी जो है वो काफी डाउन रही है, इसकी क्या वजूहत है? हमने फिर देखा कि फखर जमान ने कैच भी ड्रॉप किया। हाँ, वो कैच काफी आखिर में था, हो सकता था कि अगर वो कैच हो जाता तो शायद थोड़ा सा मैच बेहतर होता, उन्हें कोई और बेहतर चांसेस मिल जाते हैं। वो कैच मिस हो गया। ओवरऑल आप देखिए, ना सिर्फ लाहौर बहुत सारी टीमों की जो फील्डिंग है वो PSL 7 में उतनी अच्छी नहीं है। अच्छा, ओवरऑल अगर हम बात की जाए इनकी बॉलिंग की, तो आपने भी यही बात कही कि लाहौर कलंदर ने कल अपनी बॉलिंग पे तवज्जो नहीं दी, हफीज को सामने ले आए, तो इसकी क्या वजह है? देखिए, मुझे लगता है कि एक नए कप्तान आए हैं, सीख रहे हैं, कुछ चीजें वो करते हैं, लेकिन जब आप हारते हैं, जैसे पहला मैच भी 200 के ऊपर चेज हो गया था और अब फिर हो गया, तो आप सीख रहे होते हैं। और मुझे लगता है लाहौर के पास अब उनकी बैटिंग जिस तरह से परफॉर्म कर रही है, एक ऑप्शन मौजूद है कि वो कामरान गुलाम या हफीज में से किसी एक को रेस्ट करा के एक बॉलर और ऐड कर ले, बिकॉज आने वाले दिनों में जो मैचेस होंगे उसमें अगर आपकी बाद में बॉलिंग आई तो क्योंकि ड्यू फैक्टर भी अब आ जाएगा तो आपको एक बॉलर एक्स्ट्रा चाहिए होगा। तो मुझे मेरे ख्याल से उन्हें देखना चाहिए कि एक आध बॉलर को और ऐड कर लें, क्योंकि 2 बार 200 चेज हो गया तो इसका मतलब बॉलिंग में थोड़े मसाइल आ रहे हैं। बिल्कुल, और कोयटा ग्लैडिएटर में जो है वो जेसन रॉय आए और छा गए। कुछ झलकियां पहले आपको दिखाते हैं, फिर इसके बारे में मजीद डिस्कस करेंगे। जो है अब आप बताएं, परफॉर्मेंस तो हमने देख ली, झलकियां एक दफा फिर देखी, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस थी और सब ही कल एकदम से जो है वो शॉक में रह गए थे कि जेसन अब आया है ना सामने खुलकर। क्या कहेंगे आप? देखिए, वो आए हैं और उन्होंने कोई मौका ही नहीं दिया। बिल्कुल, वो तो मतलब शुरू से ही मारना शुरू हुए। तबाहकुन बैटिंग लग ही नहीं रहा था। फिर राशिद खान आए, लग रहा था कि वो शायद थोड़ा सा रोक लें, वो भी नहीं रोक पाए। फिर एक कामरान गुलाम से कैच बहुत मुश्किल था, बड़ी अच्छी एफर्ट थी, शायद वो कैच हो जाता तो हालात कुछ चेंज होते। और लगा ये कि जब जेसन रॉय आउट हुए तो बाकी सारे बैट्समैन जब आए तो उनको उतनी आसानी नहीं हो रही थी, बिकॉज मैच लंबा खिंच गया और शायद जेसन रॉय 60-70 पे भी आउट हो जाते तो कहीं ना कहीं लाहौर मैच बचा लेता। अच्छा, कोयटा अब जो है वो काफी खिल के सामने नहीं आया। पहले हमने परफॉर्मेंस में देखा कि कोयटा काफी डाउन था, लेकिन कल की परफॉर्मेंस के बाद अब लग रहा है कि कोयटा मुल्तान सुल्तान को भी बीट कर सकता है। देखिए, मैं आपको सिर्फ यही कहता हूँ कि एक प्लेयर बड़ा फर्क डाल देता है, जो जेसन रॉय ने बता दिया, लेकिन अभी टूर्नामेंट काफी बाकी है और लाहौर में टॉस का बड़ा एक वाइटल रोल होने वाला है। अच्छा, कल तो बड़ा इत्तेफाकिया है, कोयटा ग्लैडिएटर ने टॉस जीत कर जो है वो बॉलिंग का फैसला किया था और कोयटा ग्लैडिएटर जो है वो ही जीत का ताज लेकर गए।
देखिए उसमें मुझे लगता है कि एक जगह पे आके गलती हो गई थी, जो आखिर में नवाज आए थे और फिर टोटल 200 के ऊपर चला गया, वरना एक वक्त लग रहा था कि 180-85 होगा, और जब 200 के ऊपर हुआ और एक इनिंग्स खेल गए। अब ये देखना है कि रोज रोज आप इस किस्म की इनिंग्स खेलते नहीं है। कल तो उन्होंने उनका दिन था। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद अरसलान है फैसलाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अरसलान साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या कहेंगे अरसलान साहब? सर मैं बात करूँ, जो लाहौर कलंदर रात बहुत शानदार खेले फिर भी हार गई, इसकी वजह क्या है? ठीक है, आपका ये सवाल है। इसके साथ ये बताते चलिएगा कि आपके कौन सी फेवरेट टीम है, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? स्टार्ट से लेकर और एंड तक करेंगे, ये नहीं कि परफॉर्मेंस देख के बदल जाएंगे। लाहौर कलंदर। ठीक है, आप लाहौर कलंदर को सपोर्ट करें। मोहम्मद अरसलान का सवाल है कि इनकी हार की वजह क्या है? देखिए हार तो खेल का हिस्सा है, जो मैंने पहले बात की कि बैटिंग उनकी क्लिक कर रही है और एक बार उन्हें बॉलिंग ने भी मैच जितवाया, लेकिन हमें ये भी क्रेडिट देना चाहिए कि एक प्लेयर आया और उसने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे दी। हाँ, अब देखना ये है कि अगर 2 बार आपकी बॉलिंग पे 200 चेज हो जाता है तो आप बेहतर ये है कि अगर किसी बैट्समैन को कम कर सकते हैं और अपनी बॉलिंग को बढ़ा दें, या कोई बॉलिंग ऑलराउंडर आपके पास है, अहमद दानियाल हैं, उनको आप लेके आ सकते हैं। तो वो लाहौर, अब जो लाहौर में मैचेस हो रहे हैं उसमें उनको एडवांटेज है कि उन्हें क्राउड की भी सपोर्ट मिलेगी, सो उससे बड़ा फर्क पड़ जाता है। और लाहौर इतना बुरा नहीं खेला है अभी तक, तीसरे नंबर पे मौजूद है, सो लाहौर के बड़े चांसेस हैं कि वो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाए। लेकिन कल की हार के बाद मैं समझती हूँ कि लाहौर कलंदर को काफी एक बर्डन का सामना करना पड़ा होगा। वो चाह रहा होगा कि वो उसको और मेहनत की जरूरत है आगे, क्योंकि आगे मुल्तान सुल्तान जैसे एक पहाड़ टीम है, उसके बाद जब कल कोयटा ग्लैडिएटर ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, तो आप क्या समझते हैं कि और जो दीगर पेशावर ज़ल्मी है, इस्लामाबाद यूनाइटेड है, इनको काफी सख्त मेहनत की जरूरत नहीं है? देखिए मेहनत की हर टीम को जरूरत है, और मैं आपको ये बता दूं कि जरूरी नहीं है कि जो टीम पहले 5 मैचेस जीत चुकी है वो आखिर सेकंड जो फेज होने जा रहे हैं लाहौर में, उसमें भी उतना ही बेहतर परफॉर्म करे। नेवर नो कि वो अगले मैचेस में उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाए, क्योंकि डिफरेंट कंडीशंस हैं, उसमें जाके एडजस्ट होना पड़ेगा और वहां पर एक नई टीम निकल के आ बड़ा वहां पर वेदर इफेक्ट है कि तो वेदर इफेक्ट पे बात कर लेते हैं। कराची का वेदर सिंपल था, लाहौर का वेदर अब होने जा रहा है 10 फरवरी से वहां पर जो है वो मैचेस स्टार्ट होंगे। स्मॉग है, क्या कहेंगे आप, कितना इफेक्टेड होगा वहां का वेदर मैचेस के ऊपर? देखिए जो मेरी आज किसी से बात हुई थी लाहौर में, उन्होंने मुझे यही कहा कि जी ड्यू फैक्टर आ जाएगा रात के मैचेस में, दिन के मैचेस में तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। और विकेट जो है, जो अभी कराची खेल के गए कि बड़ा अच्छा बॉल बैट पे आ रहा था, अभी शुरू में इतना आसानी नहीं होगी बैट्समैन को, तो बॉल अगर थोड़ा ग्रिप होगा या फंस के आएगा, सो बैट्समैन के लिए परेशानियां आएंगी। सो एक वेदर का तो एक रोल है। दूसरा ये है कि जी ड्यू कितने के 7 बजे से शुरू हो जाता है या 8:30 के बाद आता है, पहले बैटिंग अगर दोनों को हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाद वालों को अगर बाद में आपको बॉलिंग करना पड़े तो ड्यू में आपका बॉल ग्रिप भी नहीं होता, फिर बॉल स्किप भी होता है, और फिर धुंध भी तो जो है वो काफी है वहां पर लाहौर में। बिल्कुल, इस पे मजीद भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग 7 का पहला मरहला कराची में इख्तिताम पजीर हो गया है। सुल्तान की टीम तमाम मैचेस में फतह समेत कर टॉप पर रही है, जबकि बाबर आजम की कराची किंग एक मैच भी ना जीत सकी है। ये पैकेज मुलाहिजा कीजिए, फिर इस पर भी डिस्कस। रिपोर्ट तो आपने मुलाहिजा की है, लेकिन इस वक्त टेलीफोन लाइन पर रावलपिंडी से हमारे साथ मौजूद हैं तनवीर। अस्सलाम वालेकुम तनवीर। जी तनवीर, किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और क्या सवाल है आपका, ये बताइएगा। जी वालेकुम सलाम। तनवीर बताइएगा किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और क्या सवाल है आपका? जी लाहौर कलंदर को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और कोई सवाल आपका? जी सवाल। ठीक है, तनवीर रावलपिंडी हमारे साथ मौजूद थे और लाहौर कलंदर को वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। काफी बड़ी तादाद में लोग लाहौर कलंदर को सपोर्ट कर रहे हैं, लाहौर के दीवाने काफी हैं। अब ये बताइएगा, कराची किंग जो है वो तो बहुत ज्यादा पीछे चली गई, उसने शहर कायद के अंदर भी अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है। कज़ाफी स्टेडियम में क्या वो अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकेगी? दिखानी चाहिए, उम्मीद तो यही है कि कोयटा पे भी इतनी बात हो रही थी, कल कोयटा टूर्नामेंट में वापस आया। अब देखते हैं कराची किस तरह से खेलती है। चांसेस हैं टॉस पे काफी हद तक टूर्नामेंट का जो अगला मरहला है वो होने जा रहा है। सो कराची से उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। कराची से अब जैसे कोयटा ने कल करके दिखा दिया, तो अब ये उम्मीद सी भी हो गई कि कराची भी शायद आने वाले जो अगला मरहला है उसमें बिल्कुल ही मुख्तलिफ टीम के तौर पे नजर आए। सो उन्हें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। चेंजेस
अपनी प्रॉपर करनी पड़ेंगी, और जो बाबर हैं या बाकी 3-4 जो उनके मेन प्लेयर्स हैं उनको इस तरह से खेलना पड़ेगा। जेसन रॉय ने करके दिखा दिया कि मैं अकेले भी कर सकता हूं। इमाद वसीम भी ऑलराउंडर है, उनकी भी परफॉर्मेंस ऐसा प्लेयर है कि वो सिंगल हैंडेडली मैच जितवा सकता है। तो हम इनको ऐसा नहीं है कि हम राइट ऑफ कर दें, चांसेस जरूर है, लेकिन अगर आप एक आध मैच हार गए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, जुनेद हैं, जंग से मौजूद हैं। जी जुनेद, क्या कहेंगे, किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, ये बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं कराची को सपोर्ट कर रहा हूँ। इस बार कराची अच्छा नहीं खेल रही, वो बस पूछना था कोई टीम का मसला है या खिलाड़ियों का। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद। आपका क्वेश्चन यही है कि शहर कायद को की जो टीम है कराची किंग को ये सपोर्ट कर रहे हैं और इनकी नाकामी की वजह जानना चाहते हैं कि इनकी नाकामी की क्या वजह है। देखिए, हम पहले भी बात कर चुके हैं, हुआ ये है कि ड्राफ्टिंग जो है उसमें प्रॉब्लम आई थी, और वो जब एक बार आप गलती कर लेते हैं तो वो गलती फिर पूरी नहीं हो पाती क्योंकि देर हो गई है। बट अभी भी जो टीम है उसमें भी अगर 11 को सही जगह पे प्लेयर्स को इस्तेमाल किया जाए तो उनका चांस है। मैं ये नहीं कह रहा कि जी बिल्कुल आप कह दें कि जी कराची का कोई चांस नहीं, चांस मौजूद है, लेकिन एक पहले गलती कर दी, फिर ऊपर से जो टीम मिली है उसमें भी हमने गलतियां की कराची किंग्स की मैनेजमेंट ने, तो इस वजह से हो रहा है कि आप 5 के 5 मैच हार गए। और अभी भी अगर अपनी गलतियों को ठीक नहीं किया तो फिर आसानी नहीं होगी, और ये भी हो सकता है कि सबसे पहली टीम बन जाए कराची इस टूर्नामेंट से बाहर होने वाली। तो इन्हें ये सोच के उतरना है कि दे हैव नथिंग टू लूज, तो अपना जो भी ऑल आउट जाएं और अपना 100% दें और पूरा जो बेहतर से बेहतर कर सकते हैं वो कर। बिल्कुल जुनेद, आप अपना दिल छोटा मत कीजिए, और ये है कि कुछ भी हो सकता है, मैच है और प्रोग्राम का जो सिलसिला है वो जारी है, लेकिन यहाँ से ब्रेक का आप देखते रहिए, कुछ क्रिकेट हो जाए। वेलकम बैक नाज़रीन। कराची में PSL 7 का मेला खत्म हो गया है। जुमेरात से शुरू होने वाले दूसरे मरहले के लिए लाहौर में तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। स्टेडियम के अतराफ को कदावर होल्डर्स और होल्डिंग से रोशनियों से सजा दिया गया है। इस पर मजीद भी बात करेंगे, वहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे अकील अहमद। अकील अहमद, मैच जो है अब लाहौर में हुआ करेगा, लाहौर के शायकीन भी काफी पुरजोश नजर आ रहे हैं, और फिर बात की जाए अगर लाहौर कलंदर के फैंस की, तो बड़ी तादाद में उनके फैंस भी हैं, काफी उम्मीदें भी वहां से वाबस्ता रखते हैं। ये बताइएगा तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? जी बिल्कुल, कजाफी स्टेडियम में तैयारियां जो है समझ लें कि मुकम्मल हो चुकी हैं, स्टेज तैयार है, बस अब मेला सजना है 10 फरवरी से। जहां तक बात है टीमों की, तो टीमों ने तीन टीमें तो कल कराची से लाहौर पहुंच गई थी और 3 जो हैं वो आज पहुंच गई हैं। आज अभी थोड़ी देर में जो है इस्लामाबाद की टीम जो है वो LCCA में प्रैक्टिस सेशन का आगाज करेगी, 7:30 बजे का टाइम है। और उसके अलावा कजाफी स्टेडियम में पेशावर और जो है दूसरी टीम जो है वो मुल्तान सुल्तान वो प्रैक्टिस सेशन करेगी। अभी थोड़ी देर में ही जो हमारी इतलात है वो 7 बजे होटल से निकलेंगी, क्योंकि वहाँ बायोस्फीयर बबल है और उसमें वो तमाम टीमें इस वक्त मौजूद हैं। और 7:30 बजे कजाफी स्टेडियम की जो मसनूई रोशनी है वो जल चुकी है, और यहाँ पर टीमों की आमद 7 बजे के तकरीबन 7:15 होगी, और 7:30 बजे दोनों पेशावर और मुल्तान जो है वो प्रैक्टिस सेशन करेंगी, भरपूर मशकें करेंगी। और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो LCC ग्राउंड जो कि मुल्हिका है ग्राउंड मैदान जो कि कजाफी स्टेडियम और नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के दरमियान है, वहाँ पर वो प्रैक्टिस सेशन करेंगे। यूँ आप ये कह सकते हैं कि लाहौर में जो है वो PSL के दूसरे मरहले का जो मेला है वो 10 फरवरी से सजेगा, और पहला मैच मुल्तान और अपना पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला जाएगा। ठीक है अकील, आप हमारे साथ जो है वो टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहिएगा। फवाद मुस्तफा साहब, तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं, अकील ने भी कहा कि स्टेज तैयार हो गया है, बस टीमें जो है वो मैदान में उतरने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है, लेकिन इसमें भी अभी 2 दिन बाकी हैं। 10 फरवरी से जो है वो मेला सजेगा। मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर ज़ल्मी का जो लाहौर कजाफी स्टेडियम में पहला मैच खेला जाएगा, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, अकील से मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगा, अकील ये बताइए मौसम के हवाले से क्या कहेंगे? ड्यू फैक्टर का हम लोग बड़ा देख रहे हैं कि शायद लाहौर में एक रोल हो, टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, आप क्या बताएंगे? रात के टाइम पे क्या कुछ ड्यू फैक्टर का रहेगा कुछ? बिल्कुल फायद भाई, ड्यू फैक्टर बड़ा काउंट करेगा। यहाँ पर इस वक्त जो दिन में जिस तरह धूप निकल रही है ना, तो उसके असरात जो है रात को फिर धुंध पड़ती है, और धुंध जो है ना वो लेट नाइट तो होती है, लेकिन उससे पहले जो ड्यू है ना वो काफी पड़ जाती है। ये टॉस जो है बड़ा
इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि उतनी गर्मी नहीं हुई। 18-19 तक सुबह के टाइम पर टेम्परेचर हो गया है और चंद दिन बीच में शनि के अलावा जो क्लाउडी भी होगा, लेकिन जो हमने पूरा डेटा देखा है अगले 15 दिन का, उसके मुताबिक रात को जो है ना मैच जो है वो ड्यू की वजह से काफी मुतासर हो सकता है। और यूं आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह T20 वर्ल्ड कप में टॉस बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, वो लाहौर के मैचेस में भी अहम किरदार अदा करेगा। टॉस जीतने वाली टीम को जो ना एडवांटेज होगा। ठीक है अखिल, तो आपका कहने का मतलब है कि कराची का वेदर तो बड़ा पुरसुकून था, आज जो है वो बारिश भी हुई, बारिश भी थम गई, यहाँ का जो मरहला था वो भी मुकम्मल हो गया, लेकिन लाहौर का जो मौसम है वो काफी सख्त है, टीम्स को जो है वो काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल उस तरह का सख्त नहीं है, आप ये कह सकते हैं कि क्योंकि मैच रात को है, शाम के वक्त है, 4 मैचेस हैं जो दिन और सुबह और रात को भी हैं टोटल जो है ना, तो उस वजह से जो रात के मैचेस हैं उसमें ड्यू फैक्टर, जिस तरह अभी फाज भाई ने मुझसे पूछा था कि ड्यू फैक्टर कितना काउंट करेगा, तो जो अभी हमने देखा है कि रात को 7 बजे के बाद मगरब के बाद जो है ना वो खुनकी में इजाफा हो जाता है। दो के दिन में अभी पिछले एक हफ्ते से काफी धूप निकल रही है, शिद्दत भी है उसमें, लेकिन ड्यू फैक्टर जो है ना उसकी वजह से मैच जो है ना वो असरअंदाज हो सकता है। और उसको आप ये कह सकते हैं कि जो दोनों टीमों में से जो टॉस टीम जीतेगी ना उसको एडवांटेज होगा। इस हवाले से इस जो कराची की निस्बत जो है ना वो लाहौर में जो मौसम क्रिकेट के लिए उस तरह दोनों टीमों के लिए साजगार नहीं होगा, क्योंकि एडवांटेज जो है टॉस जीतने वाली टीम को होगा। क्योंकि आया उसने जब दूसरी बॉलिंग में जब करता है तो बॉल ग्रिप नहीं होता, उससे जो बैट्समैनों को आसानी होती है शॉट खेलने में और बॉलर को मुश्किलात का सामना करना। ठीक है अखिल, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तमाम तफसीलात से आगाह किया। फवाद साहब क्या कहेंगे, वेदर जो है वो काफी इफेक्टिव होगा, तो बताइएगा कि कौन सी टीम है जिसको काफी ज्यादा मेहनत की जरूरत है और कौन सी टीम है जो यहाँ चल जाएगी। देखिए सबको मेहनत की जरूरत है। अब जो यहाँ पर अच्छा करके जा रहे हैं उनको एडवांटेज हो गया है। मुल्तान सुल्तान अच्छा करके जा रहा है, अगर वो 2-3 मैचेस में टॉस हार भी जाता है और उन्हें बाद में बॉलिंग करनी पड़ती है, तो ऑलरेडी 5 मैचेस के साथ नंबर पहली पोजीशन पे हैं। जो नीचे की टीमें हैं, फॉर एग्जांपल कराची हो गया, पेशावर हो गया, सो उनको और इवन कोयटा भी ठीक है, बेहतर कल खेलें, लेकिन अगर टॉस वाली बात हो गई तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। सो अब इस वक्त जो अच्छा ऊपर 2-3 टीमें जो टॉप पे आ गई हैं उनको थोड़ा सा एडवांटेज है। अच्छा, वेदर अगर इसी तरह का रहा तो आपके समझते हैं कि टॉस जीतकर पहले बैटिंग करेगी टीम या फिर बॉलिंग करेगी, जो उसके लिए फायदा होगा? देखिए ऑब्वियसली बाद में बॉल ग्रिप करना मुश्किल होता है, तो आप की कोशिश यही होगी कि आप पहले बॉलिंग कर लें और बाद में बैटिंग करें। सो वो यही करने जाएंगे जो शुरू में यहाँ भी ऐसा ही हुआ था। सो टॉस का एक इम्पोर्टेंट रोल होने जा रहा है और इस वक्त इसकी वजह से हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि 3-4 जो टॉप की टीमें कौन सी ऐसी टीम होगी कि जो PSL जीतेगी। अभी तो नजर आ रहा था कि मुल्तान जिस तरह से खेले जा रहा था, तो यहाँ पता चल रहा है कि अगर टॉस वो भी हार गए तो उनके लिए भी आसान नहीं होगा। बिल्कुल, और पहला मैच भी जो है वो कजाफी स्टेडियम में मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी का है। अब देखना ये है कि वो अपनी परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे कजाफी स्टेडियम में या नहीं। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात है कि कजाफी स्टेडियम में फवाद साहब शायकीन की बड़ी तादाद जो है मौजूद होगी। कराची के स्टेडियम में तो जो है वो SOPs को फॉलो करने की वजह से जो है वो नहीं बुलाया गया था, लेकिन वहां पर एक बहुत बड़ा शायकीन का भी जो होता है एक जोश और वलवला होता है, जिससे जो क्रिकेटर्स होते हैं हमारे उनको काफी सपोर्ट मिलता है। क्या कहेंगे कि इससे क्या परफॉर्मेंस पे थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा? जी ऑब्वियसली मजा ही क्राउड से आता है PSL का। इनिशियली 50% किया है, उसके बाद कह दिया कि 100% क्राउड अलाउ होगा, तो ये हम जब देखने वालों को एक अलग मजा आएगा और उसमें एडवांटेज जो लोकल टीम है उसको बहुत ज्यादा होगा, खासतौर पे लाहौर कलंदर को सबके फैंस होते हैं, लेकिन जब आप लोकल। अच्छा, आज बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि अभी से मतलब प्रोग्राम में जितने भी कॉलर्स आए हैं वो सारे जो है वो लाहौर कलंदर्स को ही सपोर्ट कर रहे हैं, तो लाहौर कलंदर की एक बड़ी तादाद है सपोर्टर्स की। बिल्कुल, और आपने देखा कि झंग से कराची के भी आए, सो जो बड़े शहर होते हैं उनके सपोर्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं। सो अगर आप बुरा करते हैं तो भी बड़ा नुकसान है, अच्छा करते हैं तो फिर जो सपोर्टर्स हैं वो और ज्यादा मजे से और ज्यादा स्टेडियम में आते हैं, मैच लाइव देखना चाहते हैं स्टेडियम में आके। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा कि मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी जो है उसका 10 फरवरी को मैच होगा, तो उस हवाले से आप कहेंगे कि मुल्तान सुल्तान अपने फॉर्मेट को सेम रखेगा या थोड़ा बहुत चेंज कर लेगा? शॉर्टली जवाब दीजिएगा। देखिए डिपेंड, मेरे ख्याल से जीती हुई टीम है वही खेलेगी, लेकिन टॉस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होने जा रहा है।
ठीक है, टॉस का बड़ा रोल इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। अब देखना यह है कि 10 फरवरी को जो लाहौर कजाफी स्टेडियम में मेला सजने वाला है, वहां पर मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी का जो पहला मैच है वो होगा। अब देखना यह है कि वहां पे क्या परफॉर्मेंस होगी। इस हवाले से मजीद भी जो है वो हम आपसे डिस्कस करेंगे, कल फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत दीजिए। हमारे साथ मुस्तफा और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।